हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज से संबंधित पर्यावरण अध्ययन की क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हमने आज की क्लास में 30 प्रश्नों को लिया है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 21 मई, बी है 23 मई, सी है 22 मई और डी है 24 मई। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। और जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है कि स्कर्वी रोग, ऑप्शन बी है रतौंधी रोग, ऑप्शन सी है रिकेटस रोग, ऑप्शन डी है बेरी बेरी रोग। देखिए, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनाल है। सी जो रिकेटस है, रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है, इसे सूखा रोग कहते हैं। और विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है और विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी से पूछ रहा था, तो ऑप्शन बी सही है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है कि बृहस्पति, बी है शनि, सी है अरुण और डी है वरुण। तो सौर परिवार में 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। आकार की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है। और जो पृथ्वी ग्रह है अपना, ये आकार की दृष्टि से 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। और शनि जो ग्रह है, शनि ग्रह उपग्रह की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है ग्रह है। इसके पास 100 से अधिक उपग्रह हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सौर परिवार का, ये प्रश्न तो हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है। ऑप्शन ए है आगमन विधि, ऑप्शन बी है संश्लेषण विधि, ऑप्शन सी है स्वतः शोध विधि, ऑप्शन डी है विश्लेषण विधि। आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो विशिष्ट के मतलब होता है उदाहरण। विशिष्ट के मतलब क्या होता है? उदाहरण होता है। और सामान्य के मतलब होता है सूत्र या सिद्धांत, यानी कि उदाहरण से सूत्र या सिद्धांत की ओर। तो ये जो आगमन विधि है, आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है और उदाहरण से सूत्र की ओर या सिद्धांत की ओर बताया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा आगमन विधि। और आगमन विधि के साथ एक आता है निगमन विधि। और आगमन और निगमन इन दोनों विधि जो है ये अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि में सबसे पहले वस्तु या चीज़ों को तोड़ तोड़ के बताया जाता है, इसके बाद में सभी को एक साथ बताया जाता है। स्वतः शोध विधि और विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि में किसी भी वस्तु को तोड़ तोड़ कर समझाया जाता है या बताया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है आगमन विधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रानीखेत रोग किससे संबंधित है, यानी कि रानीखेत रोग किसे कहते हैं। मछलियाँ से संबंधित है या मधुमक्खियों से संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है या सूअर से संबंधित है। से जो रानीखेत है रोग है ये किससे संबंधित है? तो ये मुर्गियों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, मुर्गियों से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के जैविक घटक हैं, यानी कि जो पर्यावरण है इसके 2 घटक हैं। पहला घटक है अजैविक।
अजैविक मतलब ये होता है कि आ मतलब नहीं और जैविक मतलब जीवन, यानी कि जिसमें जीवन नहीं होता है, यानी कि जो निर्जीव होता है उसे अजैविक कहते हैं। और जैविक वो होता है जिसमें जीवन पाया जाता है। तो जो पौधा है इसमें तो जीवन पाया जाता है, ये जैविक घटक है। पहाड़, मैदान, नदियाँ, क्या इन तीनों में जीवन पाया जाता है? तो इसका जवाब होगा नहीं, इन तीनों में जीवन नहीं पाया जाता है। तो इसलिए ये तीनों अजैविक घटक हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन से हैं? पहाड़, मैदान, नदी। और जो पौधा है ये जैविक घटक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जैविक घटक हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1926 में हुई थी, या 1927 में, या 1928 में, या 1929 में? तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई थी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वनों उन्मूलन का दुष्परिणाम है। वनों उन्मूलन मतलब क्या होता है? तो इसके मतलब होता है कि वनों की कटाई, यानी कि वनों का हम अत्यधिक दोहन करना, जिससे कि वन नष्ट हो रहे हैं। तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि मृदा अपरदन में वृद्धि। ऑप्शन बी कह रहा है कि मृदा अपरदन में कमी। ऑप्शन सी कह रहा है कि वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन डी कह रहा है कि वर्षा में वृद्धि। आपको इनमें से सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कि मृदा अपरदन में वृद्धि। भाई जब वन का कटाव होगा तो इससे मृदा अपरदन में वृद्धि होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। बी कह रहा है कि मृदा अपरदन में कमी, ये तो गलत हो जाएगा। और ऐसे सी और डी ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि अफीम किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है पेपावर सोनमिनफेरन से। ऑप्शन बी है एलोवेरा से। ऑप्शन सी है सिनकोना से। ऑप्शन डी है सेंटेला एशियाटिका थे। तो अफीम है, अफीम ये पेपावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो हुई थी 2 अक्टूबर 2013 को हुआ था, या 2014 में हुआ था, या 2015 में हुआ था, या 15 अगस्त 2014 को हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भारत को स्वच्छता की ओर ले जाने के क्रम में गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन सही है। और इसका पहला चरण कब पूरा हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2019 को इसका पहला चरण पूरा हो गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बर्फ से बनाया घर कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि इग्लू कहलाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि रैन बसेरा कहलाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि हरित गृह कहलाता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि बसेरा कहलाता है। देखिए, बर्फ से जो बनाया हुआ घर है वो इग्लू कहलाता है। एक जनजाति है जो टुंड्रा प्रदेश में रहती है। टुंड्रा प्रदेश कहाँ पाया जाता है? जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये उत्तरी बिंदु है, ये नॉर्थ वाला है, और ये साउथ वाला। तो उत्तरी बिंदु में जो है ये 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर, यानी कि 75 डिग्री अक्षांश के आसपास उत्तरी ध्रुव में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है टुंड्रा वन। तो टुंड्रा वन में इग्लू जो जनजाति है ये रहती है, और ये बर्फ के घर बनाकर रहते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इग्लू हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भीलवाड़ा, बी कह रहा है कि अजमेर, सी कह रहा है बाड़मेर, डी कह रहा है नागौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नागौर। नागौर एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के अधिकतम जिलों से सीमा साझा करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागौर। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि ग्रेगर जान मेंडल ने शोध कार्य किया था, किस पर किया था? ड्रोसोफिला पर, दूसरा है चूहा पर, सी है मटर पर और डी है ईस्ट पर। तो मासे मेंडल और मासे मटर पर, यानी कि मासे मेंडल ने मासे मटर पर अपना शोध कार्य किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, यानी कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन ए है कि कल्पना चावला, बी कह रहा है सुनीता विलियम्स और सी कह रहा है राकेश शर्मा, डी कह रहा है कि राजा चेरी। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। ये 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन यानी कि भारत की प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये कल्पना चावला थी। और दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, यानी कि भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम नासा, यानी कि जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, वहाँ से गई थी। तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया ट्रंक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कि रणथंभौर का दुर्ग, बी है मेहरानगढ़ का दुर्ग, सी है कुंभलगढ़ का दुर्ग और डी है सोनार का दुर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेहरानगढ़ का दुर्ग चिड़िया ट्रंक के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है या 22 सितंबर को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है या 22 मार्च को मनाया जाता है? तो ये जो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये विश्व जल दिवस है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर जो प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब के जन्मदिवस पर, किसके जन्मदिवस पर? अंबेडकर साहब के जन्मदिवस पर 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? पहला है कि पेप्सिन एंजाइम, दूसरा है ट्रिप्सिन एंजाइम, तीसरा है लैक्टेज और डी है टाइलिन एंजाइम। तो जो लार में उपस्थित होता है ये टाइलिन एंजाइम होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गोगा जी, बी है रामदेव जी, सी है पाबू जी और डी है भोसिया जी। ऊंटों के देवता के रूप में पाबू जी को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ऑप्शन बी सही है। देखिए सबसे पहले देखिए 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। यदि पूछ लिया जाए कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1980 में। और पूछ लिया जाए कि जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था, तो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया था। और वायु प्रदूषण अधिनियम पूछ लिया जाता है तो 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम आता है। तो आगे चलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है 1972। अगला प्रश्न है कि जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, यानी कि कौन सी संस्था है जो रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है? ऑप्शन ये है कि ICFRI, बी है WWF, सी है IUCN और डी है यूनेप। तो रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN ये रेड डाटा बुक जारी करता है। इसकी जो स्थापना है वो 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? ग्लैड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। तो ग्लैड स्विट्जरलैंड में
IUCN का मुख्यालय है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया। ऑप्शन ए है एजी टांसले ने दिया, बी है व्हीकल ने दिया और सी है हुटेकर ने दिया, डी है रोजन ने दिया। तो जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी जो शब्द है इसको WG रोजन ने दिया था। एजी टास्ले ने क्या दिया, इकोसिस्टम जो शब्द है, इकोसिस्टम जो शब्द है यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द एजी टास्ले ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है दिवाली, ऑप्शन बी है होली, ऑप्शन सी है महाशिवरात्रि और ऑप्शन डी है रक्षाबंधन। जो दिवाली है ये तो कार्तिक महीने में मनाया जाता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। होली है, होली तो फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। महाशिवरात्रि है, ये भी फरवरी या मार्च के आसपास मनाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो रक्षाबंधन त्यौहार है ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिस दिन श्रावण की पूर्णिमा होती है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, रक्षाबंधन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सीताबाड़ी का मेला जिसे सहारिया जनजाति का कुंभ कहते हैं कहाँ पर लगता है। ऑप्शन ए है कि अरड़ोद प्रतापगढ़ में, बी है सवाई माधोपुर में और सी है बोरान में केलबाड़ा और डी है पुष्कर अजमेर में। तो सहारिया जनजाति का कुंभ मेला ये कहाँ पर लगता है, केलबाड़ा बरान में लगता है। ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ऑप्शन ए है कि गांगे डॉल्फिन, इसको संसु कहते हैं, क्या संसु या संसु कहते हैं। बी है व्हेल, सी है शेर और डी है चिंकारा। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है 2009 में घोषित किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गांगे डॉल्फिन, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन ए है रेनिन, रेनिन एंजाइम पेट यानी कि अमाशय द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम क्या काम करता है, ये वसा को तोड़ता है। यदि ये पूछ लिया जाए कि वसा को तोड़ने वाला एंजाइम तो लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, ये स्टार्च को तोड़ता है, और स्टार्च को तोड़कर किस में कर देता है, ये जो है ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। तो ये पूछ रहा था कि कौन सा एंजाइम जो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो वो है रेनिन एंजाइम जो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। ऑप्शन ए है कि तापमंडल, बी है मध्यमंडल और सी है क्षोभ मंडल, डी है अयन मंडल। देखिए जो वायुमंडल है, वायुमंडल की 5 परतें हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर, फिर इसके बाद में है स्ट्रेटोस्फियर, फिर इसके बाद में है मेजोस्फियर, फिर इसके बाद में है आयनोस्फियर, फिर इसके बाद में है एक्सोस्फियर। तो ये 5 परतें हैं, और वायुमंडल की सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल, और इसमें जो सबसे ठंडी परत है वो क्या है, मेजोस्फियर यानी कि मध्यमंडल सबसे ठंडी परत होती है। मध्यमंडल का तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्यमंडल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ऑप्शन ए है मानव, बी है वायुमंडल, सी है जलमंडल और डी है सौरमंडल। देखिए मानव तो पर्यावरण का अभिन्न घटक है, ये जैविक घटक है। वायुमंडल ये भी जो है पर्यावरण का घटक है। जलमंडल ये भी पर्यावरण का घटक है, क्योंकि जो देखिए जो वायुमंडल ये हो गया और दूसरा हो गया जलमंडल और तीसरा हो गया स्थल मंडल।
इन तीनों से मिलकर जो बनता है यहाँ पर संकरा क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं? इसे जीवमंडल कहते हैं या जैवमंडल कहते हैं, और यहीं पर सबसे अधिक जीवन संभव होता है। तो इसलिए ये तीनों किसके घटक हैं? पर्यावरण के घटक हैं। ये जो हमारा सौरमंडल है ये जियोग्राफी से संबंधित है, यानी कि ये भूगोल है। तो यही पूछ रहा था कौन सा घटक नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सौरमंडल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है या नीम है या पीपल है या अमलतास है? तो राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है ये खेजड़ी है। खेजड़ी जो पेड़ है इसकी राजस्थान में पूजा होती है और इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, यानी कि जो ऊपर पेड़ होता है पेड़ से ज़्यादा लंबी इसकी जड़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है और ये जड़ जहाँ तक पानी नहीं मिलता है वहाँ तक जाती है। जब पानी मिल जाता है तो वहाँ ये जड़ जाकर वहाँ से अपना पोषण ग्रहण करती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, खेजड़ी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? कांगसुंग क्या है? कांगसुंग एक ग्लेशियर है। तो कांगसुंग ग्लेशियर की तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव है। इन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ा था, तो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव हैं। और बछेंद्री पाल, ये बछेंद्री पाल जो हैं ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और अरुणिमा सिन्हा ये पैर से जो हैं दिव्यांग हैं, इन्होंने भी एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, संतोष यादव। आगे चलते हैं। अगला, आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।